हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हुसैन, तुम खवातीन की तरह इतने तजस्सुस के साथ क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? हाँ, उस्मान साहब यहाँ पर आने ही वाले हैं। हमारी आधी जिंदगी वालिदा सुल्तान के हाथों में है और बाकी आधा उस्मान के, और तुम यहाँ पर बैठे वक्त जाया कर रहे हो। मोहतात रहो और मुझे परेशान मत करना। मैं अल्लाह की मदद से मोहतात हूँ हुजूर। मैं तो बस यहाँ से बाहर निकलने का खुफिया रास्ता तलाश कर रहा था। काफिरों ने अपने कलों में ऐसे रास्ते बनाए होते हैं। वाह वाह हुसैन, वाकई में तुम बेवकूफ हो। अगर कोई खुफिया रास्ता हुआ भी तो तुम्हें लगता है कि वो कमरे में होगा? हाँ, एक तरफ वालिदा सुल्तान और दूसरी तरफ वो उस्मान है। हाँ, और यहां पर हुसैन। तो तुम्हें बाइंदर मजीद तकालीफ उठानी पड़ेंगी। चलो, अब मैं यहां मजीद नहीं रुक सकता। कहां चली बाइंदर साहब? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या चाहती हो? बाइंदर साहब, सोच रही थी कि तुम किसके ज्यादा वफादार हो, वालिदा सुल्तान के या सोने के? तुम क्या बात कर रही हो? चलो हटो, जाओ यहां से। खबरदार। ओलोफ से चुराया तमाम सोना और सामान कहाँ है? तुम्हें लगता है वालिदा सुल्तान को तुम्हारी ऐशो इशरत कल नहीं है कि तुम सोने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हो? मेरा खजाना मुझे मेरी ही मेहनत से हासिल हुआ है। वालिदा सुल्तान अहम है, लेकिन मेरा खजाना भी अहम है। नहीं, ये सच नहीं है। तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना होगा, वरना तुम्हारी वफादारी पे हमेशा सवाल उठेगा। जाहिर है वालिदा सुल्तान को शक पसंद नहीं। जो उन्हें मशकूक लगता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तुम चाहती क्या हो? मैं नहीं, वालिदा सुल्तान चाहती हैं कि अपनी वफादारी साबित करो। ठीक है, उस्मान साहब से लड़ूंगा मैं। उसे जाल में फंसाने के लिए तुम्हारी मदद करूंगा मैं। तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती तुम्हारा प्यारा सोना, वो सब वालिदा सुल्तान को वापस लौटा दोगे। ठीक है, फिर मैं वालिदा सुल्तान को सब कुछ दे दूंगा। अपनी जान, अपना माल दोनों दूंगा। मेरे सुल्तान, आप कोनिया से सवारी कर रहे हैं, छकड़ा पीछे ही है। घोड़े की सवारी एक तुर्क के लिए कभी भी मुश्किल और बोझ नहीं होती। लोग हमें घोड़े पर देखेंगे। वालिदा सुल्तान की ताकत उन बागियों को कुचलने के लिए बहुत कमजोर है। उन्हें हमें देखना चाहिए एक फौज के साथ कमांडर के तौर पर। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरहदों पर खुशामदीद सुल्तान अलाउद्दीन हजरत। अपना नाम बताइए। आपने मेरे बारे में सुना होगा, मेरा नाम तुर्गुत है। मुझे
वालिदा सुल्तान ने आपकी खिदमत के लिए भेजा है। वालिदा सुल्तान ने यह कहा है कि पहले आप सऊद का दौरा करेंगे सुल्तान हजरत। वालदा सुल्तान मरमराचिक में है। वो सऊद क्यों भेजना चाहती हैं? आप खुद पढ़ लीजिए। सिपाही, ये लीजिए सुल्तान हजरत। तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं मालूम कि वालदा सुल्तान की मोहर चोरी हुई है? माजरत चाहता हूं वजीर हजरत, लगता है आपको गलत खबर मिली है। वालिदा सुल्तान ने उस्मान को कत्ल करने से पहले ही मोहर हासिल कर ली है। मैं जानता हूं उनके पास कीमती कैदी है। हकीकत जाने बगैर हम कैसे यकीन कर सकते हैं? आपके साथ एक बड़ा अजीम लश्कर है वजीर हजरत। मैं इतना पागल नहीं हूं कि आपको धोखा देने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं मेरे सुल्तान कि आपको मरमराचिक से पहले सऊद जाना चाहिए। वालिदा सुल्तान ने कहा है कि यही जरूरी है। अगर तुम्हें अपनी जान की परवाह है तो हमारे रास्ते से हट जाओ। हम मार मराचिक जा रहे हैं। हम सोच जाएंगे। लेकिन मेरे सुल्तान, बाबा, बाबा, इन सब के खिलाफ आप कैसे खड़े हुए? इन फितनों का मुकाबला कैसे किया? आपने हर चीज मेरे पास अमानत छोड़ी थी। इस फर्ज के लायक समझते हुए हमने इसीलिए अपने मिराज के लिए काम किया। मैं कायों के लिए और जमीनें हासिल करूंगा। हमें बाबा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए भाई। किसी को भी करीब आने से मना किया है उन्होंने। मैं बाबा के लिए उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी करने में देर नहीं करूंगा। अपनी वालिदा की बात सुनी, उन्हें अकेला छोड़ दिया। कम से कम बाबा को अकेला मत छोड़ें भाई। आप ठीक कह रहे हैं भाई, अकेला नहीं छोड़ सकते उन्हें हम। उन्हें अपने बेटों की जरूरत है। बाबा, आपके पास तो तमाम कबाइल की हिमायत भी नहीं थी, इतने सरदार भी नहीं थे, और ना ही इतने ज्यादा सिपाही थे, और ना ही इतनी ताकत थी। बताइए ना मुझे, आपने इतना मुश्किल दौर कैसे गुजारा? आखिर कैसे किया ये? कैसे किया?
बाबा, मुझे बताएं, लेकिन बाप की तरह नहीं, ना ही सरदार की तरह, अर्तुरुल गाजी की तरह बताइए। मुझे सब बताइए। मुझे मालूम हो चुका है कि मेरा रास्ता आसान नहीं रहा। मेरे दुश्मन पहले से भी कहीं ज्यादा जालिम हो चुके हैं। आपने हमवार किए रास्ते जो कि इंतहाई कठिन थे, और मैं यूं ही उन पर चलता रहूंगा। आपने मुझे हर किसी पर हाकिम बनाया। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं हरगिज कभी हार नहीं मानूंगा। जरूरत हुई तो हट जाऊंगा पीछे। अगर कोई जरूरत पेश आती है तो हथियार भी डाल दूंगा, और इसमें कोई आर महसूस नहीं करूंगा। लेकिन कभी ऐसी जंग में नहीं जाऊंगा जिसमें हार यकीनी हो। अब ये जानने का वक्त है कि कब हारना है। बाबा, जब तक मेरे पास ऐसे बेटे हैं, जब तक मेरे पास आपके पोते हैं, हमारा दरख्त बढ़ता रहेगा। वो हमारी शाखें तो काट सकते हैं, लेकिन हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं। खुशामदीद अलाउद्दीन सुल्तान। खुशामदीद मेरे सुल्तान। खुशामदीद मेरे सुल्तान। आइए आइए, तशरीफ लाइए। सुल्तान, मेरा बेटा बहुत बीमार है, हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। मेरा बच्चा बहुत बीमार है। सुल्तान अलाउद्दीन हजरत, आप देख सकते हैं सूरत हाल नाजुक है। उस्मान साहब किस तरह यहाँ के लोगों को छोड़ गए। वालिदा सुल्तान चाहती थी कि आप पहले ये सूरत हाल देखें। हम देख रहे हैं तुर्गुत साहब। वजीर, जी मेरे सुल्तान। कोनिया से तबीबों को बुलवाए। बीमारी के फैलने से पहले से खत्म करना होगा। आपका हुक्म से आंखों पर मेरे सुल्तान। यहाँ कोई ऐसा भी है जिससे वालिदा सुल्तान चाहती हैं कि आप मिलें। वो कौन है? मलहून खातून। उस्मान साहब के बरक्स वो यहाँ बीमारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन हम सबसे पहले मरमरा चेक की तरफ रवाना होंगे। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं यहाँ हूँ।
तो हम एक साथ रहेंगे। और या हम अपनी अजीम रियासत बनाने का ख्वाब तर्क कर देंगे, या कोई और रास्ता तलाश करेंगे। जैसा कि मेरे बाबा ने किया था। बोरा, जी हुजूर। हम सुल्तान मसूद की तरफ जाएंगे। जो आप कहे सरदार। मदाखलत की माफ़ी चाहती हूँ वालिदा सुल्तान, लेकिन शेख अदब अली एक नेक इंसान है। क्या आप उन्हें फांसी पे लटकाने जा रही हैं? अगर अवाम ने बगावत की तो? अगर अवाम गद्दार के लिए बगावत करेगी तो वो इसका हिसाब देंगी। बेंगी खातून, शेख अदब अली और उनकी बेटी बाला खातून की बका उस्मान पर मुनहसर है। अगर वो हथियार डाल दे और मेरे सामने झुक जाए तो हालात बदल सकते हैं। लगता है आपका दिमाग ठीक नहीं है इसमें। हाँ, हजरत सुमैया को शहीद करने वाले आप जैसे ही जालिम इंसान थे, लेकिन अल्लाह ने उनके किए का उन्हें सिला दिया। आखिर जहन्नुम के हकदार बने। वाकई कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नुम में जाएगा, क्या ये फैसला आप करती हैं? क्या बात है, मैं हैरान नहीं हूँ। तुम्हारा भी वही अंजाम होगा। अल्लाह के गैज़ो गज़ब से बच नहीं सकती और आखिरत में जहन्नुम ही हिस्से में आएगी। एक शेख की बेटी को ऐसा गुरूर नहीं होना चाहिए। शेख अदब अली, वक्त पे अगर अच्छी तरबियत की होती तो बाला खातून यहाँ ना होती, ऐसा ना होता। जिसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में अकेला नहीं छोड़ा, वो हमें भी आपके हाथों में तन्हा हरगिज नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी ताकत पर ईमान रखता हूं, लेकिन आप इस मिहान खातून आग का सामना करने के लिए तैयार रहें। लेकिन तुमसे तो बात करना भी बेकार है। आप जे इनके मुंह बांधो, वरना उस्मान के आने से पहले मार डालो। खुश आमदेद सुल्तान। मैं उमर साहब की बेटी उस्मान साहब की खातून मलहून खातून। सोत हमारी जायदाद है और वालिदा सुल्तान की तरह आप भी हमारे मेहमान हैं। लगता है हमारी वालिदा आपको ये नहीं समझा सकी। जो कुछ भी आपका है वो सब हमारा भी है। तो आइए फिर सुल्तान, इसे अपना ही समझिए। बताइए क्या हालात हैं? हालात तो नाजुक हैं सुल्तान।
वालिदा सुल्तान ने बीमारी की वजह से सऊद को छोड़ दिया है और हम बीमारी के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये बीमारी ठीक हो सकती है मलून खातून, जख्म भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो कुछ उस्मान ने किया ये उसे फांसी देने का सबब बनेगा। क्या आप जानती हैं ये? मैं नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने आपको पहले अपने बाबा का नाम नहीं बताया क्या सुल्तान? आला, हमने कोनिया से तबीबों को बुलाया, वो जल्द ही यहाँ पर पहुंचेंगे और आपकी मदद करेंगे। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुल्तान, हमने तो ये सब आपके लिए तैयार किया है। अगर आपने नहीं चखा तो हम शर्मिंदा होंगे। ठीक है फिर। मेरे सुल्तान, खाना परोसने वाले को बुलाओ। सुल्तान के पास एक खाना चखने वाला है, ये बात फिक्र की है। हम इसे इस तरह कर सकते हैं मलून खातून, ये शफा की दवाई है, इसमें ये मिलाओ तो जहर बन सकता है। अगर हम ये दवाई इन चीजों में डालकर सुल्तान को दें जिससे उनको नींद आ जाएगी, ये दवाई पी के सुल्तान सुकून से सो जाएंगे और कोई सबूत भी बाकी नहीं रहेगा। लेकिन याद रहे कि ये खाना चखने वाला ना खाए। और अगर चखने वाला हर चीज का मजा चख भी ले तो फिर हम चखने वाले को उसका तरियाक भी देंगे। फिर सुल्तान सोएंगे मगर चखने वाला नहीं सोएगा। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने सारी तैयारियां खुद संभाली हुई हैं सुल्तान। जरा जल्दी करें। ये महफूज है मेरे सुल्तान। मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूं उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया सुल्तान। मैंने आपको शुरू में कहा था कि बहुत खतरनाक है ये, आपको मुझे मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा इक़दाम होगा। हम अगर इसमें हान की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल नहीं उस्मान साहब, मैं तो एक मुर्दा आदमी था। मैं फौज की कमान करता और मैदान जंग में दुश्मनों को खौफजदा करता था, लेकिन अब बेकार था। आपने मुझे एक मकसद दिया, अब मैं मरूंगा तो इसी मकसद के लिए। दुआ करूंगा मैं आपके लिए। और मैं भी आपके लिए हमेशा दुआगो रहूंगा। चलो चले। मैं तो मर रहा था अपने ही इत्तेहादियों के हाथों में। चलिए उस्मान साहब।
चलना चाहिए हमें। अब हमें चलना चाहिए। शुक्रिया आपका। लुत्फानंदोज हो। सुनिए वजीर, हमारा घोड़ा तैयार करो, हमें मरमरा चक जाना है। लेकिन आपको आराम करना चाहिए। वालिदा इंतजार कर रही हैं, मजीद इंतजार नहीं करवा सकते। सुल्तान, आपका कमरा तैयार है। आप सफर कर रहे हैं कब से? आपकी वालिदा आपको थका हुआ नहीं देखना चाहेंगी, इसलिए कहा मैंने सुल्तान। बिल्कुल नहीं, हमें मरमरा चिक जाना होगा। मरमरा चिक जाना होगा। लगता है सुल्तान काफी थक गए हैं। मेरे सुल्तान, आइए आपको आपके कमरे तक छोड़ देता हूँ। आपको आराम करना चाहिए। आप आराम कीजिए सुल्तान। अजीम शेख अदबाली, ये गलत है खातून, गलत है। इस गुनाह का दाग हमारे नाम को आखिरत तक नहीं छोड़ेगा। यही हुक्म है मेरे हुजूर। लेकिन ये सब कुछ गलत हो रहा है खातून। शेख अदबाली, तमाम तुर्कमान बागी हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। लगता है कि उस्मान आएगा और उन्हें ऐसा नहीं करने देगा। उस्मान साहब के पास हथियार डालने के अलावा और कोई चारा नहीं।